नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के भूगोल के एक महत्वपूर्ण चैप्टर खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम मुख्य जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनका एक एक करके वर्णन अगले वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान की खनिज संपदा विविध आर्थिक उपादेय एवं उद्योगों को आधार प्रदान करने में अनुकरणीय एवं सक्षम है। अर्थात हमारे यहाँ पर इतने अधिक खनिज भंडार हैं कि इसको हम खनिजों का अजायब घर तक बोलते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, अर्थात यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के कम या अधिक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य का खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज संपदा की विविधता की दृष्टि से यहाँ खनन योग्य 67 टाइप्स 67 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से 44 प्रकार के बड़े एवं 23 प्रकार के लघु खनिज हैं। क्षेत्रीय विविधता की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग खनिजों के भंडारों एवं उत्पादन में अग्रणीय हैं, जबकि अन्य क्षेत्र इतने धनी नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में अब प्राकृतिक गैस, तेल, लिग्नाइट कोयला, स्टील ग्रेड का चूना पत्थर के विपुल भंडारों का पता चला है। तो जिस पश्चिमी राजस्थान को हम खनिज भंडारों की दृष्टि से निर्धन मानते थे, वहाँ भी अब बहुमूल्य खनिजों का पता चल चुका है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जिप्सम, खड़िया मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, संगमरमर, फेल्सपार आदि खनिज बहुत समय से निकाले जा रहे हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। आर्थिक दृष्टि से लगभग 67 खनिजों का निरंतर विद्रोहन हो रहा है। इनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। राजस्थान में खनिज विकास के आंकड़ों को देखने उपरांत राजस्थान राज्य अन्य प्रांतों की अपेक्षा उसका क्या स्थान है, इसका हम पता लगा सकते हैं। इसको हम अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान में खनिज भंडार तो बहुत मात्रा में है, लेकिन इनका विद्रोहन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। अगर हम राजस्थान राज्य को भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में इसका 5वां स्थान आता है। जो आय होती है खनिजों की दृष्टि से, उसमें राजस्थान का स्थान जो भारत में है वो 5वां है। उत्पादन मूल्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो पुराना बिहार है, अर्थात बिहार झारखंड, उसका स्थान 13% पहला है। मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसका स्थान दूसरा है, जो 9.7% के साथ दूसरा स्थान रखता है भारत में। गुजरात का 8.6% के साथ तीसरा स्थान, असम का 7.3% के साथ चौथा स्थान। ये राजस्थान से आगे हैं। राजस्थान में 5.7% जो उत्पादन है जीडीपी का, वो हमारे खनिजों से प्राप्त होता है और 5वां स्थान रखता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है, तो उसमें 3 खनिज महत्वपूर्ण हैं। पहला वोलेस्टोलाइट। वोलेस्टोलाइट जो है वो 100% राजस्थान से निकाला जाता है। दूसरा जास्पर, ये भी 100% राजस्थान से निकाला जाता है। और तीसरा है जर्चर। ये जो खनिज हैं तीनों, वोलेस्टोनाइट, जास्पर और जर्चर, ये राजस्थान एकाधिकार रखता है। राजस्थान के अलावा ये कहीं पर भी नहीं निकाले जाते हैं। कुछ जो खनिज जो है राजस्थान में जो एकाधिकार न है लेकिन लगभग संपूर्ण मात्रा राजस्थान से निकाली जाती है, तो उसमें देश के कुल उत्पादन का लगभग 94% जिप्सम राजस्थान से निकाला जाता है, 99% जस्ता, 96% फ्लोराइट, 89% एस्बेस्टोस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन है जो राजस्थान से ही निकाला जाता है। अगर रोजगार की बात करें तो राजस्थान में लगभग 5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है खनन क्रिया से, और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार यहाँ पर मिला हुआ है। इसी तरह अगर हम और महत्वपूर्ण संसाधनों की बात करें खनिजों की, तो 87% घिया पत्थर, जिसको सोप स्टोन बोलते हैं, 90% चांदी, 75% रॉक फास्फेट, 90% मार्बल
संगमरमर जिसको बोलते हैं, 80% सीसा, 70% कैल्साइट, 70% फेल्सपार, 75% टंगस्टन, 93% चूना पत्थर, 92% खड़िया मिट्टी, 70% कोटा स्टोन, सैंड स्टोन 70% और 22% अब्रक राजस्थान से निकाला जाता है। राजस्थान राज्य में जस्ता, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सीसा, तांबा, मार्बल, नमक, पन्ना, ताम्र, कैडमियम, फ्लोराइट, टेंटलाइट, इमारती पत्थर, बोलेस्टोलाइट, बेरिलियम, ये खनिज बहुतायत से निकाले जाते हैं। कुछ खनिजों यहाँ पर हमने बात करी जो राजस्थान में बहुतायत से पाए जाने वाले खनिज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान जो है वो सभी खनिजों में ही अग्रणी है। कुछ जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो राजस्थान में कम भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ खनिजों के उत्पादन में राज्य गरीब है, जैसे लोहा, मैंगनीज, कोयला, खनिज तेल, जो अब ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान से खनिज तेल निकल रहा है कि अब ये गरीब नहीं बचेगा। तो लोहा, मैंगनीज, कोयला, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट ये राजस्थान में बहुत ही कम या घटिया किस्म के निकाले जाते हैं। अगर हम बात करें खनिज तेल की, जिसकी मैंने भी आपको चर्चा की थी, तो राजस्थान अब भारत के 20% से भी अधिक खनिज तेल का उत्पादन करने लगा है, जो एक बड़ी बात है। यहाँ पर प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 3 लाख बैरल से भी ज़्यादा का उत्पादन बाड़मेर और सांचौर बेसिन से हो रहा है। तो ये जो नई खोज हुई है खनिज तेल की, इसके बाद राजस्थान खनिजों की दृष्टि से भारत में और भी अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। बात हम इतिहास की करें राजस्थान की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यहाँ पर बहुत ही कम खनिजों का उत्पादन होता था, जिसमें इमारती पत्थर, अभ्रक, पन्ना, नमक और चूने का पत्थर ही यहाँ पर निकाला जाता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राजस्थान में खान और भू विभाग की स्थापना हुई, तो उसके बाद राजस्थान के खनिज दोहन में गति आई और यहाँ पर धात्विक, अधात्विक, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय सभी प्रकार के खनिज बहुतायत में मिलने लगे। और जिस तरह से और यहाँ पर खोज हो रही है, तो पूर्ण उम्मीद है कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर खनिज भंडार मिले हैं, ये एक उम्मीद है कि राजस्थान आने वाले सालों में खनिज तेलों के मामले में पूरे भारत में एक पहले स्थान भी प्राप्त कर सकता है। वैसे ही हम बात करें कि कोयले के मामले में हम गरीब हैं, लेकिन यहाँ पर लिग्नाइट भंडार पाए जाते हैं। लिग्नाइट जो घटिया किस्म का कोयला भले ही हो, लेकिन उससे बिजली बनाई जा सकती है। और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अब ऐसे प्लांट लगाए भी गए हैं जिससे कि लिग्नाइट से बिजली बनाई जा रही हो। तो लिग्नाइट का पूर्ण दोहन करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान के जो कुछ ज़िले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर पोटास के विपुल भंडार मिलने की संभावना है। तो पोटास अगर मिलने लग जाए तो पूरे भारत में पोटास की कमी हमारा राजस्थान पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से हम बात करें और तो बाड़मेर ज़िले में मालानी रायलाइट्स चट्टानों में हीरों का पता चला है। हीरे के भंडार पाए जाते हैं। अगर उनका सही तरीके से विदोहन किया जाए तो यहाँ पर हीरे भी जो भारत में बहुत ही कम निकाले जाते हैं, यहाँ पर निकालने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने इसकी एक सामान्य से चर्चा करी कि राजस्थान जो है वहाँ पर खनिज भंडार किस प्रकार से पाए जाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको इनमें से जो महत्वपूर्ण जैसे लोहा धात्विक खनिज, जिसमें लोहा एस की हम बात करेंगे कल ही, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ये जो वीडियो हम बनाते हैं, ऑनलाइन शिक्षा जो अभी चल रही है, राजस्थान सरकार ने 1 महीने और बढ़ा दिया है। अभी भी स्कूल कॉलेजें 31 दिसंबर तक नहीं खोली जा रही हैं, तो आप इनको लगातार करते रहिए। हम जो पढ़ाते हैं उनसे आप अपनी नोटबुक में नोट्स तैयार करिए और हमें आप व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते रहिए। और जो भी क्वेरीज आपकी हैं, जो भी आपको प्रश्न, जो भी आपका शंका समाधान हो, वो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे हम पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे से यूं ही जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।